एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को आधी रात के बाद एक सुनसान हवेली में ऑर्डर डिलीवर करने जाना पड़ता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि जिसने पिज़्ज़ा मंगवाया है वह इंसान नहीं बल्कि कोई और ही है। क्या रॉबी इस खौफनाक जाल से बच पाएगा या वह भी इस श्रापित पिज़्ज़ा का हिस्सा बन जाएगा? सुनिए एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। रवि एक छोटे से शहर में पिज़्ज़ा डिलीवर बॉय था। वह रात की शिफ्ट में काम करता था और अक्सर अजीब अजीब जगहों पर पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाता था। लेकिन उसे कभी डर नहीं लगता था क्योंकि वह मानता था कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। एक रात जब घड़ी 12 बजने वाली थी, उसे पिज़्ज़ा शॉप के मालिक रमेश ने आखिरी ऑर्डर देने के लिए कहा। लेकिन इस बार पता देखकर रवि थोड़ा हैरान हुआ था। पता था पुराना हवेली रोड, कब्रिस्तान के पास। रवि ने मालिक से पूछा कि सर इस जगह से तो कभी कोई ऑर्डर नहीं आता, वहाँ तो कोई रहता भी नहीं। रमेश ने जवाब दिया कि ऑर्डर ऑनलाइन आया है और पेमेंट भी हो चुका है, बस जल्दी जाओ और पिज़्ज़ा डिलीवर करके आओ। रवि को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह मोटरसाइकिल पर पिज़्ज़ा लेकर निकल पड़ा। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट गई और वह सुनसान हवेली रोड की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही रवि हवेली रोड पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि चारों ओर सन्नाटा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सड़क के किनारे पुराने जर्जर पेड़ खड़े थे। रवि ने अपने मोबाइल पर लोकेशन चेक की। लोकेशन शर्मा हवेली पर रुक गई थी। रवि ने हवेली की तरफ देखा। यह एक पुरानी टूटी फूटी इमारत थी जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे पर जंग लगी थी। हवेली को देखकर ही अजीब सा डर महसूस हो रहा था। रवि ने दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से खटखटाया, तभी अपने आप दरवाजा खुल गया। रवि थोड़ा घबराया, लेकिन उसे लगा कि शायद अंदर कोई बूढ़ा आदमी हो जो दरवाजा खोलकर वापस चला गया हो। हेलो, पिज़्ज़ा डिलीवरी, रवि ने डरते हुए कहा। कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे अंदर चला गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। बस एक हल्की सी लालटेन जल रही थी। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और पुराने जमाने के चित्र टंगे थे। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। रवि ने हिम्मत करके फिर से आवाज लगाई, सर आपका पिज्जा। तभी अंधेरे में एक परछाई हिलती हुई दिखी। एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें सफेद थी और वह बिना पलक झपकाए रवि को देख रही थी। आपने पिज्जा मंगाया था? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने धीरे से सिर हिलाया और अपने कांपते हाथों से पिज्जा का डब्बा लिया। बिलिंग हो चुकी है, मैं चलता हूँ, रवि ने जल्दी से कहा और बाहर जाने के लिए मुड़ा। रुको, अचानक बूढ़ी औरत की डरावनी आवाज आई। रवि के पैर थम गए। क्या तुम अंदर आओगे? उसने धीमे स्वर में कहा। रवि ने उसकी आंखों में देखा, वे अब काली हो चुकी थी। रवि ने सिर झटककर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब रवि की सांस तेज चलने लगी। उसने पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी हवेली की दीवारों से धीरे धीरे सरसराने की आवाजें आने लगी। तुमने इस पिज्जा को छुआ है, बूढ़ी औरत ने कहा। अब तुम वापस नहीं जा सकते। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने देखा कि पिज्जा का डब्बा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से कटी हुई उंगलियां और खून टपकता हुआ मांस दिखने लगा। रवि चीख पड़ा। उसने अपने फोन से रोशनी की, लेकिन अचानक फोन की बैटरी 0% हो गई और फोन बंद हो गया। अब हवेली की दीवारों से अजीब अजीब आकृतियां निकलने लगी। वे धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ रही थी। रवि ने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसे एक अजीब सा गाना सुनाई दिया, तुम आ चुके हो अब जाना नहीं। रवि कांप उठा। वह चीखता हुआ पीछे हटा, लेकिन बूढ़ी औरत अब हवा में तैरने लगी थी। ये पिज्जा हमारा भोजन है, उसने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा। तभी पिज्जा के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और उसमें से रक्त सनी हड्डियां गिरने लगी। रवि का सिर घूम गया। वह जोर से चीखते हुए अंधेरे में गिर पड़ा। अगली सुबह रमेश ने देखा कि रवि अब तक वापस नहीं आया था। वह पुलिस को लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो फर्श पर रवि पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थी और मुंह से झाग निकल रहा था।
लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वो पिज्जा, जो अब भी वहीं रखा था। पुलिस ने जब उसे खोला तो उसमें सिर्फ हड्डियां थी, इंसानी हड्डियां। रवि जिंदा था, लेकिन वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि वह दिमागी सदमे में चला गया है और अब शायद कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगा। इसके बाद पिज्जा शॉप बंद कर दी गई, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई रात के 12 बजे शर्मा हवेली के पास जाता है तो उसे कोई धीमी आवाज में कहता हुआ सुनाई देता है, तुमने पिज्जा ऑर्डर किया है, आओ इसे खा लो। और जो भी अंदर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।